Hello friends, welcome to my channel. Today my topic is anti-gout drugs. So first of all, anti-gout drug is the drug that are used for the treatment of gout. तो gout जो है वो होता क्या है? तो gout जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। उसमें जो है वो जो प्यूरिन के मेटाबॉल जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें से जो जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो जो है वो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जाके एकमुलेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो उस डिसीज को हम बोलते हैं गाउट। जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स के बीच में जाके एकमुलेट हो जाते हैं और वहां जाके जो है वो इन्फ्लेमेशन काउज करते हैं। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो है वो हमें भी पेन होती है और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन करेंगे और उसकी वजह से जो जो हमारी बोन होती हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो है वो बोन जो है वो ब्रेक हो सकती है और जो नॉर्मल यूरेट लेवल है वो 1 to 4 मिलीग्राम पर डीएल होता है। नेक्स्ट है काउजेस। काउजेस कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से जो है वो गाउट होता है? तो फर्स्ट है ओवर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस, प्यूरिन रिच फूड। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी रेडिएशंस। अगर जो है वो कोई डिसीज होती है किसी पेशेंट को और उसको जो है केमोथेरेपी करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा। नेक्स्ट है ड्रग लाइक थायजाइड, फ्रोसामाइड्स, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, लीवोडोपा, क्लोफिब्रेट रिड्यूस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बाय किडनी एंड प्रोड्यूस गॉट। अब जो है वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो है वो कम होगी किडनी से, तो जो है वो यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड क्रिस्टल में और एकम्बुलेट हो जाएगा जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट है एंटी गाउट ड्रग्स। एंटी गाउट ड्रग मैंने आपको पहले बता दिया। जो ड्रग्स जो है वो हम यूज करते हैं गाउट की ट्रीटमेंट में उनको हम बोलते हैं एंटी गाउट ड्रग्स। उनमें से कुछ जो है वो इनहिबिट करते हैं यूरिक एसिड सिंथेसिस को। उसमें हमारी आती है ये एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सोस्टैट। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगी उसमें हमारी आती है प्रोबेंसिड एंड सल्फिनपायराजोन। नेक्स्ट है इनहिबिट ल्यूकोसाइड माइग्रेशन टुवर्ड्स जॉइंट, उसमें हमारी आती है कॉल्चिसिन। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग जनरल नशेड्स एक्शन, उसमें हमारी आती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी गाउट ड्रग। तो फर्स्ट है जो एक्यूट गाउट होता है उसमें हमारे यूज होते हैं नशेड्स, कॉल्चिसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जो क्रोनिक गाउट है उसमें हमारे यूज होते हैं प्रोवेंसिड, सल्फिन पायराजोन, एलोप्यूरिनोल एंड फेबुक्सोस्टैट। तो फर्स्ट है नशेड्स। नशेड्स जो होते हैं वो कैसे यूज होते हैं एंटी एज ए एंटी गाउट ड्रग। Various drugs used are indomethacin, naproxen, piroxicam, diclofenac or etoricoxib, given at high and repeated dose to terminate attack. Produces responses low as compared to colchicine, but well tolerated, so more preferred than colchicine. Naproxen, piroxicam inhibit chemotactic mitigations of leukocyte into the inflamed joint। तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में जब जाके जो है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो फॉर्म हो जाते हैं और तो वहां जाके वो इन्फ्लेमेशन काउज करते हैं, उसकी वजह से पेन होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो नर्सियर्स ड्रग्स देते हैं। इसमें हमारी जो है इंडोमिथासिन जो है वो मेनली यूज होती है जो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में ड्यू टू यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कॉल alkaloid from colchicum autumnale crocus found as antigout in 1763 and isolated as pure form in 8020, not having anti-inflammatory or analgesic activity but used specifically in the treatment of gouty inflammation. First dated information of colchicine was available in Avers Papyrus Papyrus and it was written in about 15 BC 1500 BC। तो ये है
जो हमारी कॉल्चिसिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कैसे जो है वो गाउट इन्फॉर्मेशन में यूज होती है। तो फर्स्ट है, जब जो पार्ट प्रेसिपिटेशन होगी यूरेट क्रिस्टल की इन साइनोवियल फ्लूइड, उसके बाद कन्वर्ट, उसके बाद जो है वो स्टार्ट इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स, इन्फॉर्मेशन वहां पे होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बाय प्रोड्यूसिंग कीमोटैक्टिक फैक्टर, माइग्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट इनटू द जॉइंट्स, which phagocytes urate crystal release glycoproteins। उसके बाद जो है वो ये रिलीज करेंगी, इनगल्फ कर लेंगे, जो यूरेट के क्रिस्टल्स होंगे उनको इनगल्फ कर लेगी, उसके बाद रिलीज करेगी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होने के बाद इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन फॉर्म इन्फ्लामेड सेल्स। उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक में लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसकी उसको इंक्रीज करेगी, और दूसरी साइड जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं उनको रिलीज करेगी। तो जो लैक्टिक एसिड की जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे जो डिक्रीज होगा पीएच, और यूरेट क्रिस्टल गेट प्रेसिपिटेट एंड अफेक्ट जॉइंट्स, और उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाएगी। ये जो है वो पूरी प्रोसेस बताइए कि इन्फ्लामेशन कैसे होगी। जो हमारा रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम है वहाँ पे जो है उसके बाद जो है वो जॉइंट की डिस्ट्रक्शन होगी, और उसके बाद जो है वो इन्फ्लामेशन कंडीशंस होगी। तो ये है हमारा प्रोसेस है कि जब यूरिक एसिड जो है वो दो जॉइंट्स के बीच में चला जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है। फर्स्ट है, जैसे ही कोई जॉइंट्स है उसके बीच में यूरेट के क्रिस्टल चले जाएंगे तो उसके बाद इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो प्रोड्यूस करेगी कीमोटैक्टिक फैक्टर्स को रिलीज करेगी। उसके बाद होगी मिटिगेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स इनटू द जॉइंट्स। जैसे ये होगी उसके बाद प्रोसेस होगी फैगोसाइट यूरेट क्रिस्टल, उसके बाद रिलीज करेगी ग्लाइकोप्रोटीन्स को, और उसके बाद जैसे ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करेगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये। एक में जो है वो लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो रिलीज होंगे, और वो काउज करेंगे जॉइंट डिस्ट्रक्शन। और जब डिक्रीज हो जाएगा पीएच तो वो यूरेट क्रिस्टल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे जॉइंट में, और वो काउज करेंगे इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जहाँ पे जो है वो मिटिगेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट होगी जॉइंट में, उस पॉइंट पे जो आके जो है हमारी कोल्चिसिन जो है वो उसको इनिबिट कर देगी, और सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर गाउट, जो गाउटी इन्फ्लामेशन हो रही थी उसको प्रिवेंट कर देगी। तो कोल्चिसिन जो है बाइंड करेगी फिब्रिलर प्रोटीन टिब्यूलिन, उसके बाद करेगी डिपोलिमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और डिक्रीज सेल मोटिलिटी, और प्रिवेंट करेगी माइग्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट इनटू द जॉइंट्स। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोल्चिसिन का। नेक्स्ट है अदर एक्शन ऑफ कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन जो है वो उसके अलग अनदर जो है वो एक्शन भी होते हैं। एंटी माइटोटिक होती है गट एक्शन में, इंक्रीज गट मोटिलिटी थ्रू न्यूरल मैकेनिज्म। नेक्स्ट है इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। एब्जॉर्प्शन रैपिड ओरली होगी इसकी एब्जॉर्प्शन, और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है। एलिमिनेशन जो है वो बाइल्स के थ्रू होगा, अंडरगो इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, यूरिन एंड फीसिस के थ्रू होगा इसका एलिमिनेशन। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ कोल्चिसिन। हाई एंड डोज रिलेटेड होगी टॉक्सिसिटी। एट थेराप्यूटिक डोजेज नोजिया, वोमिटिंग, वाटरी और फ्लूडी, bloody diarrhea and abdominal cramps. In overdose, colchicine produce kidney damage, CNS depression, intestinal bleeding. Death is due to muscular paralysis and respiratory failure. Chronic therapy में हाँ इसकी टॉक्सिसिटी होगी not recommended because it cause aplastic anemia, agranulocytosis, myopathy and loss of hair. ड्रग इंटरेक्शन विद अनदर ड्रग, तो जो हमारी कोल्चिसिन है उसको हम अदर ड्रग के साथ नहीं दे सकते हैं। तो जैसे हमारी होगी एटोरवास्टैटिन होगी, फ्लूवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, डिजॉक्सिन, ये सारी जितनी भी ड्रगें दी गई हैं, कीटोकोनाजोल होगी, विरापामिल्स होगी, इन सभी ड्रग्स के साथ जो है वो हम इसको नहीं देंगे क्योंकि ये इंटरेक्शन कॉज करेगी। नेक्स्ट है यूजेस क्या है इसके। यूज जो है इसका एक्यूट गाउट में यूज होती है, प्रोफाइल एक्सिस कंडीशन ऑफ गाउट में यूज होती है। अदर यूजेस में हमारी आती है ये यूज इन प्लांट ब्रीडिंग बाय इंड्यूसिंग पॉलीप्लॉइडी of a cell or organism having more than two paired in plant cells for new or improved variety strains and cultivators. नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो
NSAID की कैटेगरीज में आते हैं और ये हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द इंफ्लेमेशन इन गाउटी कंडीशंस। तो इसके में हमारा एग्जांपल आता है प्रेडनिसोलोन 40 to 60 mg गिवन वंस इन अ डे। नेक्स्ट है प्रोवेंसिड। तो प्रोवेंसिड जो है वो जो है वो यूज करते हैं हम एंटी गाउट ड्रग्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो प्रोवेंसिड है वो ब्लॉक करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और उसके बाद जो है वो फिर ब्लॉक करेगी ये OATP एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर, उसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगी एक्सक्रीशन। और यूरिक एसिड की जो है वो जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगी, और जो यूरिक एसिड है वो किडनी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये ब्लॉक करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो प्रोवेंसिड है, तो उसकी वजह से जो है जो OATP है एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर है ना, जो इनहिबिट करता है एक्सक्रीशन को, तो उसकी वजह से जो है वो अगर हम इसको पहले ब्लॉक कर देंगे तो वो इनहिबिट नहीं करेगा, और जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा होगी यूरिक एसिड की, और वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा और बॉडी में इकम्युलेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट है इसकी ADME। तो ADME रेपिडली ओरली एब्जॉर्ब होती है, 90% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, और लीवर जो है वो उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, और एलिमिनेशन इसकी यूरिन के थ्रू होती है। ड्रग इंट्रैक्शन इसकी है एंटीबायोटिक्स के साथ है, नसेड्स के साथ है, एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के साथ है। और इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो डिस्पेप्सिया है, रैशेस, अदर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, टॉक्सिक डोजेस काउज कन्वर्जन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। यूज ऑफ प्रोवेंसिड क्रोनिक गाउट एंड हाइपर यूरिसीमिया में यूज करेंगे, प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन होगा इसका। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है उसका नाम है सल्फिनपायराजोन। इट इज अ pyrazolone derivative related to phenylbutazone having consistent uricosuric action, not having anti-inflammatory or analgesic activity, but used specifically in treatment of gouty inflammation। तो जो हमारा इसका मैकेनिज्म क्या है, जो सल्फिन पायराजोन है, इट इनहिबिट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो ये जो हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है यूरिक एसिड की, उसको इनहिबिट करती है। अगर जो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी तो जो हमारा यूरिक एसिड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से, और बॉडी में अकोमोडेट नहीं होगा। इट आल्सो इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशंस। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो जो रैपिडली ओरली जो है वो और रैपिडली जो है वो एब्जॉर्ब होती है, 98% बाउंड होती है प्लाज्मा के साथ, और एलिमिनेशन जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यूरिन के थ्रू होती है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन कौन कौन सी ड्रग के साथ करती है। तो जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं उनके साथ जो हमारे सल्फिनपायराजोन है उसको हम नहीं देते हैं, जो एंटी एस्थमेटिक होते हैं उनके साथ भी नहीं देते हैं, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उनके साथ जो है वो हम सल्फिनपायराजोन को नहीं देते हैं कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फिनपायराजोन। तो जो हमारी सल्फिनपायराजोन है उसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन, rashes and other hypersensitivity reaction at low dose, convulsion, coma, anemia, jaundice and ulceration. Next है uses of sulfenpyrazone used in treatment of chronic gout 100 to 200 mg। नेक्स्ट है एलोप्यूरिनोल। जो एलोप्यूरिनोल है ये हमारा आता है सिंथेसिस इनहिबिटर, जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करता है ये। तो जो हमारा एलोप्यूरिनोल है वो एक्ट करता है जैसे एलोप्यूरिनोल जो वो कन्वर्ट होता है एलोक्सिथेन में, और वो इनहिबिट कर देता है एलोक्स जेंथेन ऑक्सीडेज को, और जेंथेन ऑक्सीडेज को अगर इनहिबिट करेगा तो हाइपोजेंथीन जो है वो जेंथीन में कन्वर्ट नहीं होगा, और उसके बाद जो यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये है हमारे जो एलोप्यूरिनोल है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जो हमारी फेबुक्सोस्टैट ड्रग है उसका भी सेम एक्शन होता है, सेम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो भी जो है वो जो हमारा जेंथीन ऑक्सीडेज है उसको इनहिबिट कर देती है, और जेंथीन में कन्वर्ट नहीं होता है हाइपोजेंथीन, और उसके बाद यूरिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ओरली एब्जॉर्ब होती है रैपिडली, डिस्ट्रीब्यूशन में नॉट बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्यूरिंग क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन इनहिबिट सेल्फ मेटाबॉलिज्म।
1/3 एक्सक्रीटेड एज अनचेंज फॉर्म इन यूरिन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। और ड्रग जो है वो कौन कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्शन करती है, वो है एंटी कैंसर ड्रग, यूरिकोस्यूरिक्स, एंटी एस्थमेटिक, हिमेटिनिक्स। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एलोप्यूरिनोल, हाइपर सेंसिटिविटी, रैशेस, फीवर, मसल पेन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, gastric irritation, headache, nausea, and dizziness, infrequent liver damage, uses of allopurinol. Drug of choice in chronic gout to potentiate 6-mercaptopurine or azathioprine drugs, azathioprine during cancer therapy and immunosuppressant therapy. In treatment of Kala Azar, inhibit Leishmania by altering purine metabolism. To potentiate 6-mercaptopurine or azathioprine using during cancer therapy and immunosuppressant therapy. तो जो हमारी एलोप्यूरिनोल है वो हमारी कैंसर थेरेपी जो है उसको पोटेंशिएट करने में भी हम यूज़ करते हैं। 6-mercaptopurine जो होती हैं उसके साथ यूज़ करते हैं और एजाथाइपुरिन जो होती है उसके साथ यूज़ करते हैं। और एंटी गाउट ड्रग्स जो है वो क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हैं हम इसको। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर, इनहिबिट लेशमेनिया बाय अल्टरिंग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी गाउट ड्रग्स एंड देयर यूजेस। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी एंटी गाउट ड्रग्स जो हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उनका यूजेस क्या है और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं। तो थैंक यू।